आने वाले समय में इन्हें देश दिखा देगा जय भीम। और जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जो जय भीम नहीं कहे पाकिस्तान चला जाए, इस देश में उसे रहने का अधिकार नहीं। बिल्कुल, अमित शाह जी का टिकट और प्लेन दोनों तैयार है। पाकिस्तान में लोग इनका इंतजार भी कर रहे हैं कि इसे भेजो। खुद अमित शाह देश का गृह मंत्री का विधायक बना तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के पैर छू के बना, जय भीम के नारे लगा के बना, दलितों के पैर धो के बना। आज भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेजों पे जाते हैं और दलितों के पैर धोते हैं। ये हिंदू है, ये हिंदू है। इन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। ये पैदाइशी बाबा भीमराव अम्बेडकर से जलते हैं। फिर आपने गृह मंत्री पद की शपथ लेते वक्त गीता या रामायण को क्यों नहीं शपथ में रखा? क्यों आपने संविधान की शपथ ली? ये इतने बड़े दोगले चरित्र के दोगले 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 शाह जी, शर्म नहीं आती आपको? ये जी कहलाने योग्य? हमारे कोर्ट ने, हमारे न्यायपालिका ने इसको तली पार कहा है। इसे तो गृह मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बहुमत का दुरुपयोग किया। बहुमत राम के पास था, वनवास को मत जाओ, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने पिता के वचन हेतु वनवास गए। ठाकुर बोल रहे हैं, ठाकुर ये संसद भवन भी नीला करवाएंगे जब अभी सरकार बनेगी, दूसरी सरकार गिरा देंगे अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी। ये अमित शाह अपनी छाती पे लिख लियो, वरना माफी मत मांगियो अगर है दमदार तो। क्या चैलेंज है, माफी मत मांगियो अगर तू है दमदार तो। क्या लग रहा है सर, अम्बेडकर कहा जा रहा है कि अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है, जगह जगह उसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। 24 तारीख को पूरी दिल्ली आपको कल नीली दिखाई पड़ेगी, नीली। जिस तरह से अम्बेडकर साहब का अपमान भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद राज्यसभा के अंदर किया है, वो बड़ा निंदनीय है। अमित शाह जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और देश को गुमराह करते, घंटा बजाने से स्वर्ग पहुंच रहे हैं। अरे खुद प्रभु राम अपने पिताजी के प्राण नहीं बचा पाए, वनवास को गए थे, दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए थे। अगर भगवान थे तो अपने पिताजी को जिंदा रखते। नियम कोई नहीं बदल सकता। ये कैसे देश के नौजवानों को, खुद अमित शाह देश का गृह मंत्री जब विधायक बना तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के पैर छू के बना, जय भीम के नारे लगा के बना, दलितों के पैर धो के बना। आज भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेजों पे जाते हैं और दलितों के पैर धोते हैं। देखा नहीं देखा? और जब इन्हें गृह मंत्री ने, इस टकले ने जब शपथ ली गृह मंत्री पद की, तो ना सम्मान से नाम ले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का, जो भारत के भगवान है, जिनने बेटियों को जीवन दिया, हम लोगों को जीवन दिया, तरक्की दी। जब उस भगवान की इज्जत जब भारत के गृह मंत्री नहीं कर रहे, तो इस तली पार की इज्जत हम क्यों करेंगे? हम क्या डरते हैं इनसे? कह रहे हैं आप लोगों ने तो फैशन बना लिया, सुबह उठे तो अब उनका नाम। ये क्या मतलब हुआ? फैशन तो इन्होंने बना लिया, जय श्री राम, और भीतर से कर दो काम। क्या कानून बनाते हैं कि आतंकवादी है किसान हमारे? ये हमारे देश के स्टूडेंट टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये अपमान कर रहे हैं हमारे भारतीयों का। ये टकले जो तली पार हैं, ये अपराधी। आप कहती हो इनका सम्मान करो। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान करेगा वो पाकिस्तान चला जाए। क्या अपमान किया? ये अपमान नहीं है तो क्या है? आपको अपमान ही समझ में? सुना आपने नहीं सुना? मैंने सुना है। आप बताए ना क्या अपमान किया? अम्बेडकर 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 लगाए रहते, फैशन बना लिया। क्या मतलब फैशन है? फैशन तो श्री राम बना दिया आपने। श्री राम के नाम पे मस्जिद तोड़ रहे हो, श्री राम के नाम पे हिंदू मुसलमान का दंगा करा रहे हो, श्री राम के नाम पे अपने अयोध्या के गरीबों से जमीनें छीन ली, श्री राम के नाम पे बुलडोजर चला रहे हो। किस तरह से राम को अपमान कर रहे हो आप? हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इन गुंडों का मान करेगा देश, इन गुंडों का। ये हिंदू है, ये हिंदू है। इन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। ये पैदाइशी बाबा भीमराव अम्बेडकर से जलते हैं। फिर आपने गृह मंत्री पद की शपथ लेते वक्त गीता या रामायण को क्यों नहीं शपथ में रखा? क्यों आपने संविधान की शपथ ली? ये इतने बड़े दोगले चरित्र के दोगले 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 जो संविधान की शपथ लेके आज ऐसे कानून बना रहे हैं। अब हम चुनाव आयोग से सवाल ना करें। चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, चुनाव आयोग हमारे मतदान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उससे हम सवाल ना पूछे, न्यायपालिका दखल ना दे। ऐसे कानून बनाने वाले चोर, ये चोर है, चोर। फैशन तो बनाया ना आप लोगों ने अम्बेडकर जी को। किसने बनाया फैशन? अम्बेडकर जी हमारे भगवान है। अम्बेडकर जी 150 करोड़ देशवासियों के भगवान है। अम्बेडकर जी ने नौकरी दी। बताओ किस मंदिर में घंटा बजाने से क्या आपको मिल गया? पास हो गए आप? किसी बेटी की इज्जत बच गई? मंदिरों में बेटियों का बलात्कार हो रहा है। 7 जन्मों तो कोई माँ घंटा बजा के न्याय लेने क्यों नहीं गई? क्यों कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर डिपेंड है? पूछ, ए लड़की ज्यादा चाटू करता ही नहीं, अंजना ओम कश्यप मत बनो। अंजना ओम कश्यप बदतमीजी निकल जाएगी मुंह से। जवाब नहीं है आपके पास। और क्या है? मतलब ये सवालों के जवाब ही नहीं है। और ये गुंडे, शाह जी तो यही तो कह रहे भगवान। अमित शाह जी, शर्म नहीं आती है आपको? ये जी कहलाने योग्य? हमारे कोर्ट ने, हमारे न्यायपालिका ने इसको तली पार कहा है। इसे तो गृह मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बहुमत का दुरुपयोग किया। बहुमत राम के पास था, वनवास को मत जाओ, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने पिता के वचन हेतु वनवास गए। समझ में आई? और ये गुंडे बहुमत का दुरुपयोग करके देखो आज गृह मंत्री कौन है? जो तली पार था, तली पार और अपराधी और गुंडे को क्या देश का गृह मंत्री होना चाहिए? क्या किसी बलात्कारी को किसी स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ। अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला है। हाँ, वो तो अपने आप को क्या समझता है? उसे तो कुछ गलती नहीं लगता। गोगामणि जी की हत्या हो गई, जजलोया की हत्या हो गई, संजीव भट्ट IPS जेल में है, पुलवामा में हमारे कितने जवान शहीद हो गए।
है कोई जवाबदेही? हमारे बिपिन रावत जी ठाकुर साहब किस तरह से षड्यंत्र का शिकार बनाए गए, है कोई जवाब इन गुंडों पे? आज ये हमारे देश को, हमारे संविधान को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देश झुकेगा नहीं, देश डरेगा नहीं, समझे? अगर माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे तो हम सरकार बदल देंगे। जो लोकतांत्रिक देश है, किसी के बाप का गुलाम नहीं है। पुष्पा मूवी देखा है? राजनाथ सिंह ने देखी थी, वही पुष्पा का डायलॉग दे रहे थे मंच पे खड़े होकर। अब हम बोल रहे हैं तो मिर्चें क्यों लग रही हैं? हाँ। हम बोल रहे हैं तो मिर्चें क्यों लग रही है? राजनाथ को ही ऑर्डर है क्या बोलने का? जो कोई अलग से आए हैं मान सिंह जी? हैं? ठाकुर बोल रहे हैं, ठाकुर जो संसद भवन भी नीला करवाएंगे जब अभी सरकार बनेगी दूसरी, सरकार गिरा देंगे अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी। जे अमित शाह अपनी छाती पे लिख लियो, वरना माफी मत मांगियो अगर है दमदार तो। जा चैलेंज है, माफी मत मांगियो अगर तू है दमदार तो। सावरकर भी माफी वीर है, तुम्हें मालूम है? तो ऐसे ही ये है अमित शाह, मतलब एक बनिया एक जेनिया हमें डराएगा, कांग्रेस देश को डराएगा। अब तक अम्बेडकर जी का अपमान करती आई है कौन? कांग्रेस। अरे जो झूठे कुछ भी बोलते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान के साथ न्याय किया, तभी तो आज दलित समाज के लोग जज हैं, बड़े बड़े स्कूलों में प्रिंसिपल हैं। ये तो स्टूल पे बैठालते हैं। बताओ 10 साल में कितने दलितों को जज बना दिया, कितने दलितों को आईपीएस बना दिया। अब तो आईपीएस घर से बन जाते हैं, परीक्षा तो केवल दिखावा रह गई है। से चढ़ने से रोक दिया, पानी पीने से रोक दिया, कितना कुछ तो किया। किसने रोका? यही आरएसएस के लोग, यही ओछी मानसिकता रखने वाले लोग, जाति धर्म में लोगों को लड़ाने वाले लोग। आज देश की दुर्दशा है या नहीं है? कौन जिम्मेदार है? ये तो कहते हैं नेहरू जी जिम्मेदार है। नेहरू दिखे तुमने बेटा? देखे नेहरू? ना नहीं। अरे पत्रकार चाटुकार, नेहरू को देखा नहीं, जिम्मेदार मान ले रही हो। और ये बैठे बड़ी बड़ी बात है, 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटी, ये क्या था? अबे जो झूठे कल भी थे, झूठे आज भी हैं, और आने वाले समय में इन्हें देश दिखा देगा। जय भीम, ओ जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जो जय भीम नहीं कहे पाकिस्तान चला जाए, इस देश में उसे रहने का अधिकार नहीं। बिल्कुल, अमित शाह जी का टिकट और प्लान दोनों तैयार है। पाकिस्तान में लोग इनका इंतजार भी कर रहे हैं कि इसे भेजो, इसे भेजो, ये जरूरी है। तो अगर ये जय भीम नहीं कहेंगे सरकार गिरेगी, और सरकार गिरेगी तो अमित शाह भी जानता है। संविधान को चूमते हैं, फोटो नहीं देखा आपने, वीडियो नहीं देखा? हाँ, दलितों के पैर छूते तभी तो ये राज्यसभा से आया तो है। चूमते हैं, सच्चाई निकल के तो आई, अब देश ने देख ली है। अब हमारी बहन मायावती जी जाग गई हैं कि आज उनके बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खतरा है। मायावती जी तो वो ताकत है, अगर सड़क पे उतरे आई तो मोदी जी को गुजरात भागना पड़ेगा अभी के अभी। अभी के अभी। कल बहन मायावती जी अगर दिल्ली में सड़कों पे पैदल आ जाएं तो ऐसे टकले को अपनी औकात पता लग जाएगी तराजू में कि ये कितना भारी है। जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो इस देश की तोप, उसका ऐसे ही नाम लिया जाएगा। जी बोले आप? कौन बोले? घंटा बोले। महाराज जी हम ठाकुर हैं, बनिया तोड़ी है पुष्पा। दुखेगा नहीं राजनाथ सिंह जी, हम भी ठाकुर है, महाराणा वाले। सड़कों पे आ जाएंगे। ठाकुरों की अपनी सरकार है भारत में, कोई भी प्रधानमंत्री बना रहा, हम ठाकुर है, ठाकुर। याद रखियो, हमसे जो टकराया है वो चूर हो गया। आज इतिहास किताबों में लिखा है। संगियों ठाकुर हैं, तभी तो कह रहे हैं बाबा हमारे बेटे काम ही नहीं करने दे रहे हमारे बाबा को। बाबा को किस तरह से इन्होंने प्रताड़ित कर रखा है, जो तो बाबा जान है, ठाकुर जान है। आने वाले समय में देख लेना इंतजाम इनका। रुक जाओ, कल 24 तारीख है बेटा। अनेक पत्रकार इंतजार करो, कल का इंतजार करो। कल क्या करेंगे आप? सरकार गिरा देंगे अगर बाबा जी के सम्मान में इस्तीफा नहीं दिया अमित शाह ने। तो अमित शाह ने अगर इस्तीफा नहीं दिया, मैं फिर कह रहा हूँ पूरे भाजपा का एक एक नेता सुन ले, सरकार गिर जाएगी, रोक नहीं पाओगे। नीतीश कुमार ने क्या कहा? अंत भला तो सब भला। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की आत्मा नीतीश कुमार जी के हाथ में है। अगर आज हमारा देश किसी भी संकट में जाता है तो उसके जिम्मेदार जेडीयू और नायडू जी, इनके सांसद होंगे, क्योंकि देश ने रोक दिया इनको, देश ने। लेकिन अपने डर और स्वार्थ में नायडू और नीतीश कुमार जी ने इन गद्दारों को सत्ता में बनाए रखा, जिसकी कीमत ये 150 करोड़ देशवासी चुका रहे हैं। गरीबों को बेघर करा जा रहा है और देश के नागरिकों को लूटा जा रहा है। कुछ मुट्ठी भर 2-4 उद्योगपति देश चला रहे हैं। प्रधानमंत्री को खरीद लिया, आज तक भारत सरकार को कोई खरीद नहीं पाया। भारत सरकार आज बिक गई। ये दुर्भाग्य केवल इन संघियों की और भाजपाइयों की वजह से आज विश्व देख रहा है इस भारत की हालत। ठाकुर धमका रहे हैं आप ऑन कैमरा। ठाकुर ऐसे ही होते हैं, ठाकुर डरते नहीं है। ठाकुरों का देश है, हमने अपनी रियासत दान में इसलिए नहीं दी कोई भी टकला के हमारा देश लूट ले जाए। वसूली करेंगे, वसूली कहाँ जाएंगे? इनकी हैसियत 500 लोग खड़े, उनमें 20 चूहे। देश खड़ा हो गया तो बिल नहीं मिलेगा छुपने का। इन लोगों को कैलाश है ना जो छोड़ेंगे नहीं, पुष्पा झुकेगा नहीं।